अयोध्या में रामलला की ये जो सुंदर विशाल राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, इस मंदिर के पीछे छुपा हुआ है कई हजारों साल की कहानी, जिसमें पूरी देश भर में हिंदू मुसलमान की दंगे, 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट, गुजरात के दंगे, सबका आधार कहीं ना कहीं इस रामलला की जन्मभूमि से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है भगवान राम की जाने के बाद उनके ही बेटे कुश ने अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर एक सुंदर विशाल भव्य मंदिर तैयार किए थे। कुश के बाद भगवान राम की जो 40 पीढ़ी थी वो अयोध्या में राज करती रही और इस मंदिर की देखभाल करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। कई हजारों साल बाद ये मंदिर जर्जर बन चुकी थी, लगभग पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तब आज से लगभग 2028 साल पहले यानी 5th BC में उज्जैन के जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उन्होंने फिर से इसी राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण किए। इसके बाद अयोध्या में कई हिंदू राजा आए जिन्होंने राम मंदिर की देखभाल करती थी, संस्कार करती थी। इसी तरह लगभग 1500 साल तक चलता गया। इसके बाद 13 अप्रैल 1526 बाबर भारत आए। शुरू हुआ भारत में मुगल साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य। भारत में मुगल साम्राज्य शुरू होने के 2 साल के अंदर ही बाबर ने अपने सेनापति को आदेश दिया जे इस राम जन्मभूमि पे राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए। जो मस्जिद बना उसका नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। यहीं से शुरुआत हुई मंदिर और मस्जिद की विवाद। मुगल साम्राज्य में मंदिर के लिए कोई टू आवाज भी कर नहीं पाती थी। इसी तरह 150 साल बीत गए। बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब की शासनकाल चला गया। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन की तरफ यानी मुगल साम्राज्य खत्म होने की तरफ बढ़ने लगा। तब धीरे धीरे अयोध्या में ये आवाज उठने लगा, ये जो मस्जिद है यहीं पे पहले भगवान राम की मंदिर हुआ करती थी। साल बीतता गया और मंदिर के लिए आवाज और भी बुलंद होती गई। उधर मुगल साम्राज्य की पतन हुई और शुरू हुई ब्रिटिश साम्राज्य। कई साल बाद जब ये मंदिर और मस्जिद की विवाद अंग्रेजों के पास यानी ब्रिटिश साम्राज्य के पास पहुंची, तब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे एक सर्वे कराने के लिए तैयार हुई। 1838 में ब्रिटिश सरकार की सर्वे में ये सामने आई जी बाबरी मस्जिद की जो पिलर है वो कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़ा हुआ है। मस्जिद के जो पिलर है, ये पिलर में जो लिखा हुआ है, जो आर्किटेक्चर है, वो मंदिर से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश सरकार की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अयोध्या में हंगामा मच गई। ब्रिटिश शासन काल में ही 1853 से 1855 के बीच भारत में पहली बार हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगा शुरू हुई। ये सब देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा मंदिर और मस्जिद के लिए अलग अलग जगह घेर दिया गया। इसके बाद 1885 में मंदिर और मस्जिद की ये विवाद ब्रिटिश सरकार की अदालत में पहुंचे, जहां पे हिंदू संगठन ने एक क्लेम किया जे ये पूरी जमीन मंदिर की है। इसके बाद अयोध्या में साल दर साल हिंदू और मुस्लिम के बीच कई दंगे हुए। इसके बाद साल 1947 देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिश सरकार की पतन हुई, लेकिन ये मंदिर और मस्जिद की विवाद नहीं थमा। 2 साल बाद 1949 में हिंदू संगठन द्वारा मस्जिद के अंदर घुस के पूजा शुरू कर दिया गया। एक खबर जब तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे, जवाहरलाल नेहरू सबको बाहर निकाला और ये जगह को सील कर दिया और मस्जिद और मंदिर की विवाद को कोर्ट में पहुंचा दिया और कोर्ट के फैसले के ऊपर मंदिर और मस्जिद की ये विवाद को मिटाने की बात किया गया। कोर्ट में तो ये मामला चली रही थी। 6 दिसंबर 1992 को लाखों हिंदू संगठन द्वारा
बाबरी मस्जिद को तोड़ के यहाँ पे एक छोटा सा राम मंदिर बना दिया गया। ये देखते हुए पाकिस्तान में 30 से भी ज़्यादा मंदिर तोड़ दिया गया और बांग्लादेश में 12 से भी ज़्यादा मंदिर तोड़ा गया और कई हजारों हिंदुओं को मार दिया गया और पूरी भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा होने लगी। इसके बाद 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यानी ASI को कहा गया जी यहाँ पे खुदाई कीजिए और देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, क्या इधर सच में क्या राम मंदिर थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 6 महीने तक यहाँ पे खुदाई किए, परीक्षा निरीक्षा करके कोर्ट के पास एक रिपोर्ट जमा किए। इस रिपोर्ट में कहा गया जमीन के नीचे से प्राचीन हिंदू मंदिर के स्लैब, ईंटें, पिलर ऐसे बहुत कुछ सामान मिले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ये फैसला लिया गया इस विवादित जमीन को 3 भाग किया जाएगा, जिसमें एक भाग मस्जिद को मिलेगा, दूसरा भाग मंदिर को मिलेगा और एक भाग हिंदू संगठन को मिलेगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस फैसले को मान नहीं पाए। उसके बाद 2011 में हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष से दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट पे अपील किया गया। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें ये कहा गया ये विवादित जमीन रामलला की है। यहाँ पे राम मंदिर बनेगी और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा। जिस मंदिर और मस्जिद के लिए इतना विवाद, दंगा, हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद एक भी दंगा, एक भी घटना देखने को नहीं मिला। दोनों पक्ष इस फैसले को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले के बाद 2020 में 5 अगस्त राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन शुरू किया गया और 2026 में 22 जनवरी राम मंदिर को शुभ उद्घाटन किया जाएगा। इसी तरह 500 साल पुराना ये विवाद खत्म हुआ। ऐसे जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।